हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का सेट है बिहार दरोगा का। इसमें तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चालुक्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो यह हो जाता है बादामी। ठीक है, प्राचीन काल में बादामी को वातापी के नाम से जाना जाता था। 1540 से 1557 ईस्वी तक यह चालुक्य की राजधानी थी और पुलकेशिन प्रथम 543 ईस्वी से चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी और वर्तमान में यह कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यह चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिरों और अन्य संरचनात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के मूल निवासी थे। तो यह हो जाता है द्रविड़। अभी तक इतिहासकारों का मानना है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। हालांकि 5 जनवरी 2011 के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आदिवासी जाति अर्थात वर्तमान जनजाति आदिवासी के पूर्वज भारत के मूल निवासी थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो यह हो जाता है 2 कलिबंगा से। ठीक है, चौथा नंबर है कि आगरा में स्थित ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी खाली स्थान की पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो 4 का हो जाता है 2 दूसरी पत्नी। ठीक है, दूसरी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल भी कहा जाता है। यह मुगल सम्राट शाहजहां के ठीक है शाहजहां की दूसरी पत्नी थी मुमताज महल, जिसका अर्थ है महल का रत्न का नाम उन्हें उनके पति द्वारा दिया गया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आराहित उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो यह हो जाता है 3 क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत को प्रदान किए गए स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे को महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया है। इस मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 के उत्तरार्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नागरिकों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस मिशन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल के एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के द्वारा की गई थी। 6 नंबर है कि कुविख्यात विश्व संघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो 6 के हो जाता है 2 प्लासी के। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोही की भूमिका निभाई थी और सिराजउद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्वज नवाब सिराजउद्दौला और उसकी सेना को पराजित कर दिया और सिराजउद्दौला मारा गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को इसके विश्वासघात के पुरस्कार स्वरूप उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। ठीक है, 7 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो यह हो जाता है 4 रॉलेट एक विरोध। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ अधिकारी दमनात्मक रॉलेट एक को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन का विरोध करने के लिए भी बैठक बुलाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर है कि किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? तो यह हो जाते हैं 1 रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जन गण मन का गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में
भारत भाग्य विधाता के रूप लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला माई गोल्डन बंगाल भी लिखा है। यह गीत 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के दौरान लिखा गया था। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो यह हो जाता है सैन फ्रांसिस्को। 15 जुलाई 1913 को स्थापना हुआ को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। और पार्टी के संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल, सोहन सिंह भक्कना और करतार सिंह राभा और ताकर नाथ दास थे। और इसके सभी सदस्यों का प्रमुख लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था। और सबने आज्ञा आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक और सबने आज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1934 में अंतिम रूप से वापस ले लिया। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह हो जाता है केरल की। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि समान संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। तो यह हो जाता है रूसो से। ठीक है। समान संकल्प का सिद्धांत रूसो से संबंधित है। रूसो ने सहज माननीय और भावनाओं के अत्यधिक महत्व दिया और सामाजिक बंधन तथा राजनीतिक दक्षता की कूट आलोचना करते हुए भी इन्होंने राज को नैतिकता के लिए अनिवार्य बताया। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दी सोशल कंटेक्ट ठीक है, द सोशल कंटेक्ट, फिर है इमली और आगे है इकोनॉमिक पॉलिटिक। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है। तो यह हो जाता है 12 का हो जाता है 3 चीन। ठीक है। चीन साम्यवादी देश है। हाल ही में यहाँ के संविधान में संशोधन किया गया जिसके फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनगठित कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं। तो यह हो जाते हैं आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और वे दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करे थे। और अरविंद केजरीवाल वर्तमान 2021 में दिल्ली। ठीक है। इसमें ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है। तो यह हो जाता है पहली अनुसूची में। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसमें नियमों का प्रयोग करते हुए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का भी वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में शामिल की गई थी जिसके तहत राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को वर्गीकृत करने वाले प्रणाली का उन्मूलन कर दिया। 15 नंबर प्रश्न है कि संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है। तो यह हो जाता है 15 का हो जाता है 3 प्रश्नकाल। ठीक है। प्रश्नकाल। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो 16 का हो जाता है 2 सिक्किम। ठीक है। भारत में उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है। हालांकि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी के लिए है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को नियुक्त किया जाता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है। सिक्किम एक राज्य है अतः इसका अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जाती है।
17 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है, तो यह हो जाता है 6 वर्ष। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, तो यह हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वह 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने भारत के एकीकरण हेतु एक संगठित एवं स्वतंत्र राष्ट्र में परिवर्तन करने में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। वह 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 के दौरान भारत के प्रथम उप गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष भी है, तो यह हो जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है तो उसे अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के दायित्व का पालन नहीं करता है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है, तो यह हो जाता है परमादेश है। परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह अभिलेख न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी, सरकारी निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधीकरण या सरकार को जारी किए जाने वाला एक आदेश है। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक या विशिष्ट कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और इस आदेश में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इसी कारण परमादेश को जागने वाला आहन या वेकिंग कॉल कहते हैं और यह आदेश सोए हुए अधिकारी को अपने कर्तव्य को पूरा करने हेतु जगाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, वह संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया जाता है, तो यह 21 का हो जाता है 3 अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त पूर्ण न्याय के असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और शराब पर प्रतिबंध न्यायिक असफलता की स्थिति को देखते हुए लगाया गया था। चूँकि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत मादक पेय पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी पहली बैठक और इसका अंतिम सत्र 24 दिसंबर 1950 को आयोजित किया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वाधिक वायु के सदस्य थे और फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की, तो 23 के हो जाता है 1 निर्वाचित राष्ट्रपति। भारतीय संसदीय प्रणाली वाली सरकार वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोग सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है, तो यह हो जाता है शक्तियों का पृथकीकरण। शक्तियों का पृथकीकरण सरकार के विधायी कार्यकारी और
न्यायिक कार्यों का विभाजन है। विधायी कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करके और यह सुनिश्चित करके न्याय करती है कि कानून कायम है। और पृथ्वीकरण का उद्देश्य सरकार द्वारा मनमानी जायदादियों की संभावना को सीमित करना है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच क्या अंतर है। तो यह सबको पता है, 5.5 घंटा। नेक्स्ट है कि 26 नंबर कि पृथ्वी के वे स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहता है। तो यह हो जाता है 2 भूमध्य रेखा पर। ठीक है। आगे है 27 नंबर, देखते हैं कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह हो जाता है 1960 में। ठीक है। भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर पूर्व राज्यों और दूरदर्श क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया और यह 2015 के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। और पहले इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन मंत्रालय सभा से वित्त पोषित प्राप्त था। और यह देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों का कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि अंकलेश्वर योजना निम्न में से किस नदी पर से संबंधित है। तो यह हो जाता है नर्मदा। अंकलेश्वर योजना नर्मदा नदी से संबंधित है, जहां 520 मेगावाट की अंकलेश्वर योजना नर्मदा नदी पर निर्मित एक बड़ी योजना है। यह नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। ठीक है। 29 नंबर देखते हैं कि भारत के श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। तो यह हो जाता है 29 के हो जाता है 2 वर्गीज कुरियन को। ठीक है। 30 नंबर अब हम लोग देखते हैं कि केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करता है। तो 30 के हो जाता है 4 वर्तिकाग्र। ठीक है। वर्तिकाग्र। केसर एक खाद्य पदार्थ है जो कोकरेस सटिवा लिनियस के फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। कोकरेस सटिवस लिनियस को सामान्यतः केसर का गुलाब भी कहते हैं। कोकरेसस सटिव लिनियस के प्रत्येक फूल में केसर के 3 वर्तिकाग्र होते हैं, जिन्हें तंतु भी कहते हैं, जो विशिष्ट शैली में जुड़े रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है मुंबई में। ठीक है। 32 नंबर है कि दिल्ली का लिंग अनुपात कितना है। यह हो जाता है 32 के हो जाता है 3 866। ठीक है। 866। 33 नंबर प्रश्न है कि किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे। तो यह हो जाता है 33 का हो जाता है 2 माउंट महेंद्र। ठीक है। माउंट महेंद्र। ठीक है। 34 नंबर है कि अटल पेंशन योजना APY खाली स्थान के लिए एक पेंशन योजना है। तो यह हो जाता है 3 असंगठित क्षेत्र। ठीक है। अटल पेंशन योजना पूर्व में इसे स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता है और गैर संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई भारत सरकार की पेंशन योजना है। और इस योजना का शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी और यह एक प्रतिभूत पेंशन योजना है जिसे पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है। 35 नंबर है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा शर्त नहीं है। तो यह हो जाता है 2। ठीक है। पेमेंट बैंक ATM डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन कंपनी पेमेंट बैंक को प्रचार कर सकती है, सही है।
पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकती है, सही है। एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाता शेष की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। 36 नंबर है कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भी भांति कार्य करती है, तो यह हो जाता है 2 सेबी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी निवेशक के हितों की रक्षा करने हेतु भारत में म्यूचुअल फंड की नीतियों का प्रतिपादित करता है और नियमन करता है। यह सेबी विनियामक 1996 के अंतर्गत ऐसा करता है। सेबी पूंजी बाजारों और इसके मध्यस्थों का शीर्ष नियामक भी है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्ष्य है, तो यह हो जाता है सरकार। 3 नंबर हो जाता है, 37 के हो जाता है 3। सरकार वित्तीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। ठीक है, 37 का देखते हैं डिस्कशन कि वित्तीय घाटा बजट की वह स्थिति है जहां व्यय राजस्व की तुलना में अधिक होती है। यह बाहरी संसाधनों के साथ अतिरिक्त व्यय को वित्त प्रदान करने के लिए अपनाई गई एक प्रथा है। व्यय राजस्व अंतर को उधार लेकर यह मुद्रा के मुद्रण द्वारा पूरा किया जाता है। वित्तीय घाटे की स्थिति से सरकार प्रायः रिजर्व बैंक से उधार लेती है। रिजर्व बैंक को ब्याज का भुगतान किया जाता है। वास्तव में लाभ के रुपए में यह सरकार के पास वापस आ जाता है। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय के और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, 38 में हो जाता है निकाय के बाद निकाय केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच है, तो यह 38 के हो जाता है 2 वित्त आयोग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण करके विषय में और राज्यों के मध्य समान आवंटन के विषय में भी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगा। आयोग को संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। ठीक है, 39 नंबर है कि भारत सरकार की अमृत योजना खाली स्थान से संबंधित है, तो यह हो जाता है 3 शहरी विकास के लिए। ठीक है, यह जून 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की संपदा योजना खाली स्थान से संबंधित है, तो यह हो जाता है 2 खाद्य प्रसंस्करण से। ठीक है, कृषि सांप्रदायिक उत्पादन प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह विकास योजना संपदा का मुख्य उद्देश्य 2022 तक भोजन की बर्बादी कम करके साथ ही किसानों की आयु दुगनी करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्तमान और नई योजनाओं को एकीकृत करना है। ठीक है, अब हम 41 नंबर देखेंगे कि भारत सरकार का GM पोर्टल खाली स्थान से संबंधित है, तो यह हो जाता है 41 के हो जाता है 3 सार्वजनिक खरीद से। ठीक है, 42 नंबर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है, तो यह हो जाता है 4 विश्व बैंक के समूह द्वारा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाता है 4 पूंजी व्यय से। ठीक है, प्रोफेसर कार्लक के अनुसार टिकाऊ और वस्तु मुक्त सरकार के द्वारा निर्मित अस्थायी और संचार एवं सार्वजनिक कार्य है। वे सड़कों और रेल पटरियों, विद्यालयों और पार्कों, भवनों, हवाई अड्डे, डाकघर इत्यादि पर ये व्यय सार्वजनिक कार्यों की श्रेणी में शामिल करते हैं। पूंजीगत अस्तित्व पर किया गया यह व्यय पूंजी व्यय कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नीचे कुछ यंत्र और वे
जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित है उन्हें दिए गए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 44 का हो जाता है 2। कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, ये गलत है, बाकी सब सही है। वायुयान बर्नौली का नियम है, ठीक है। MRI क्वांटम मैकेनिज्म है और ट्रांसफर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि एक लालटेन में तेल बत्ती खाली स्थान की विशेषता के कारण चढ़ता है। तो यह हो जाता है 45 का हो जाता है 4, पृष्ठ तनाव के कारण। 46 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो यह हो जाता है टंगस्टन का। 47 नंबर है कि किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखाई देगा। तो यह हो जाता है 2, सफ़ेद। 48 नंबर है कि ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र परिभ्रमण होता है। तो यह हो जाता है ठोस में, ठीक है, ठोस में होता है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की दक्षता सर्वाधिक है। तो यह हो जाता है 49 के हो जाता है 2, पानी में, ठीक है। बेंजीन C6H6 की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है 1.76 जूल है, डिग्री सेल्सियस है। सोना में हो जाता है, देखिए सोना में होता है 0.119 जूल, ठीक है। इसको आगे देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या यह कहा जाता है। तो यह हो जाता है 50 के हो जाता है 2, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है कि दिया सलाई के नोक में कौन सा होता है। तो लाल फास्फोरस, दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है। 42 नंबर है कि कठोरतम पदार्थ है। तो इसमें हो जाता है हीरा। 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है। तो यह हो जाता है 4, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जल में हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक विलयन है जो अत्यधिक संक्षारण अम्ल है तथा कांच और कुछ धातु सहित कई सामग्री को विघटित करने में समर्थन है। यह अधिकांश प्रकार के कांच में सिलिकॉन ऑक्साइड को अपेक्षित करता है और कांच के प्रति इसका अधिक अभिक्रियाशीलता और धातुओं के प्रति इसकी कम अभिक्रियाशीलता के कारण हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को समानांतर प्लास्टिक के पात्रों में संग्रहित किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि पौधे में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। तो यह हो जाता है 1, ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में विशेष रूप से रिजर्व एनर्जी के रूप में संग्रहित करता है। ग्लाइकोजन का निर्माण और संग्रह मुख्यतः यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में होता है। एडिपोज ऊतक भंडारित वसा युक्त होने के कारण यह प्राथमिक ऊर्जा संग्रह के साथ द्वितीय दीर्घकालीन ऊर्जा संग्रह के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोजन स्टार्च के अनुरूप है जो पौधे में ऊर्जा संग्रह के रूप में कार्य करता है। 55 नंबर है कि कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। तो यह हो जाता है 3, लिनोलिक एसिड, ठीक है। 56 नंबर है कि मानव का अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यह हो जाता है 2, एंड्रिनल कॉर्टेक्स और एंड्रिनलिन, ये गलत है, बाकी सब सही है। अग्न्याशय है ग्लूकागन और पीप्स है ग्रोथ हार्मोन, अग्न्याशय है इंसुलिन, ठीक है। 57 नंबर है कि रोग और फैलने के तरीका का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यह हो जाता है 57 का हो जाता है 3, टीबी नहीं है, टीबी दूषित जल से नहीं होता है, बाकी सब सही है। पीलिया रक्तदान से, टाइफाइड दूषित भोजन से, जल से, डेंगू वाहक जन्य से, ठीक है।
58वां प्रश्न है कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह हो जाता है विटामिन के। ठीक है। 59 नंबर है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर अन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्व उत्तर प्रदेश में अस्थायी है। कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो यह हो जाता है सुअर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हो जाता है लाइसोसोम। ठीक है। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है। 61 देखते हैं। 61 मैथ का प्रश्न है। 61 का हो जाता है 61 के हो जाता है 2, 62 के हो जाता है 2, 62 के भी 2 हो जाता है। 63 का हो जाता है 63 का हो जाता है 2 और 64 का हो जाता है 64 का हो जाता है 1, 65 का हो जाता है 3। ठीक है। हल्का है साधारण ब्याज का। और 66 का हो जाता है 1, 66 के 1। और 67 नंबर प्रश्न है कि कायर शब्द का अर्थ है? तो यह हो जाता है 2, मूर्ख। ठीक है। 68 नंबर है कि जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। तो यह होगा 68 के हो जाता है 3, गियर। ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा 68। 69 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है। सिलेक्ट ऑफ द ऑप्शन द इंसेक्ट प्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है। ए स्पेशल एडिशन ऑफ द अमेजिंग विल बी ब्राउट आउट ईयरली नेक्स्ट ईयर। तो 69 के हो जाता है 4। ठीक है। दी विल ब्रिंग आउट ए स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैजिनिंग ईयरली नेक्स्ट ईयर। 70 नंबर का देख लीजिएगा। 70 नंबर इंग्लिश का है। 70 का भी हो जाता है 70 का हो जाता है 4, 70 का 4। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 71 नंबर देखते हैं कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो यह हो जाता है 19 जून 1968 को। ठीक है। बिहार राज्य का अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू की गई, जो लगभग 8 महीने चली और 26 फरवरी 1969 को समाप्त हो गई। 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसमें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 72 के हो जाता है 4। ठीक है। 72 के 4। उपर्युक्त सभी कपिलदेव प्रसाद, आनंद कुमार और सुभद्रा देवी। ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाता है 73 का हो जाता है 1, जमुई में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं 74 नंबर कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाता है 3, मौलाना मजरूल हक। ठीक है। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता मौलाना मजरूल हक बनाए गए। ठीक है। 75 नंबर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है? तो यह हो जाता है 75 का हो जाता है 3, बिल गेट्स। अब देखते हैं 76 नंबर है कि USB का विस्तृत रूप क्या है? तो यह हो जाता है 4, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। 77 नंबर है कि ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो इसमें @ हो जाएगा। 78 नंबर है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 4,
पंजाब में। 79 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था। तो यह हो जाता है 79 का हो जाता है 3 मेटसेट 1। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF की चिकित्सक शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंकिंग हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है। तो 80 के हो जाता है 4। 80 को हो जाता है 4 एयर मार्शल साधना S नायर। 81 नंबर है कि किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता कंडीशन्ड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है। तो यह हो जाता है 81 के हो जाता है 3 पॉल। ठीक है, पॉल। 82 नंबर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो यह हो जाता है कार्ल मार्क्स। और 84 नंबर है कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एयर पंक्ति किसने लिखी। तो 84 का हो जाता है 3 जॉन क्रिट्स। 85 नंबर है कि भारत में वन जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष खाली स्थान के माह में मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 85 का हो जाता है 2 अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 7 अप्रैल। ठीक है। 87 नंबर है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें 5 सदस्य अस्थायी और 15 अस्थायी, कुल सदस्य 15 कुल। ठीक है। अब देखते हैं 88 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है पेरिस में। 89 नंबर है कि निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह हो जाता है 2 विश्व बैंक ने। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है कि द ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो यह हो जाता है फुटबॉल में। 91 नंबर है कि न्यूयॉर्क एंकिंग टीम किस खेल से संबंधित है। तो यह हो जाता है बेसबॉल से। आगे है 92 नंबर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। तो यह हो जाता है 4 सचिन तेंदुलकर। 93 नंबर है कि इस संस्था की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेंस स्कूल के रूप में किया गया था। ठीक है, कि इसमें किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का कहाँ जाता है, यह कहाँ स्थित है। तो 93 का हो जाता है 1 देहरादून में। ठीक है। 1906 में किया गया था। 94 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है। तो यह हो जाता है 3 पीला रंग। ठीक है। 95 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की। तो यह हो जाता है 1 उत्तर प्रदेश। 96 नंबर है कि पशुधन किसान पर कर लगाने वाला पहला देश कौन बना है। तो यह हो जाता है 2 डेनमार्क। 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है। तो यह हो जाता है 1 इंडोनेशिया में। ठीक है। 98 है कि भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो यह हो जाता है 4 16.7%। भारत में रक्षा विमान क्षेत्र के वित्त वर्ष 2024 में 16.7% वृद्धि दर्ज की गई और यह देश की रक्षा उत्पादन मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। 99 नंबर प्रश्न है कि किसको विश्व भरा डॉक्टर सी नारायण की रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है।
तो यह हो जाता है 99 का हो जाता है 3। शिव शंकरी को 100 नंबर है कि 2024 पुरस्कार एशिया बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता है, तो यह हो जाता है ध्रुवा सितवाला। ठीक है, इसको ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अगर नेक्स्ट सेट तुरंत अपलोड करेंगे। ठीक है।